मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, सुनने के ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी। जपजी साहब की जो 4 पौड़ियां हैं सुनने के बारे में, तो दूसरी पौड़ी उसमें है, मैं सुनने के महात्म के बारे में जिक्र करने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनकी बात पकड़ में आए। जो अभ्यासी लोग हैं, जिन पे ईश्वर की कृपा है, उनको तो मालूम ही होगा। जपजी साहब का हम लोग रोज़ पाठ करते हैं, लेकिन मैंने अक्सर सुना है कि लोग जल्दी जल्दी पाठ कर लेते हैं। एक सज्जन थे, अमृतधारी थे, जर्मनी में मुझे मिले, तो मुझे कहने लगे मैं तो नहाते नहाते जपजी साहब का पाठ कर लेता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि यार ऐसा मत किया करो, आप 10 दिन लगाओ, 10 घंटे लगाओ, 10 महीने लगाओ, लेकिन उसके बाद में फिर पाठ को जीना शुरू कर दो। पाठ हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए, पाठमयी हमारा जीवन हो जाए। खैर, उनकी अपनी सोच है। ज़्यादातर लोगों को जल्दबाजी होती है और उनको इस बात का शायद एहसास नहीं है कि सुनने का कितना बड़ा महत्व है। तो ये दूसरी पौड़ी सुनिए, ईसर बर्मा इंदो, सुनिए मुख सोलाहन मंदो, सुनिए जोग जुगत तन पेद, सुनिए शास्त्र समृत वेद, नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुनिए ईसर बर्मा इंदो, ईश्वर का नाम ध्यान से, एकाग्रता से, श्रद्धा से सुनने से ईश्वर यानी शंकर भगवान की तरफ इशारा है, जो विनाश के देवता हैं, भोलेनाथ, जो प्रलय कर सकते हैं, प्रलयंकर। ईश्वर का नाम अगर निरंतर सुनता रहे जीव तो भोलेनाथ की पदवी हासिल कर सकता है। ब्रह्मा जी, बर्मा, इंदो, जो उत्पत्ति करने वाले हैं, जो सृष्टि की उत्पत्ति उन्होंने की, सबको बनाया, जो कुछ ही बना इस सृष्टि में, इनकी रचना की, उनका लेवल, उनका स्तर हासिल कर सकता है। ब्रह्मा जी के लेवल की प्राप्ति कर सकता है ईश्वर का नाम सुनने से। और इंद्रदेव जो बारिश कराते हैं, देवताओं के राजा हैं, वो पदवी हासिल कर सकता है मनुष्य ईश्वर का नाम ध्यान से, एकाग्रता से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ अगर सुनता रहे। सुनिए ईसर बर्मा इंदो, सुनिए मुख सालाहन मंदो, जो बदकार है, बदनाम है, नीच है, जिसको कोई नहीं पूछता है, अगर वो भी ईश्वर के नाम को एकाग्रता से, श्रद्धा से सुनना शुरू कर दे, तो वो भी ईश्वर का नाम गाने की महारत हासिल कर लेगा, योग्यता हासिल कर लेगा, काबिलियत हासिल कर लेगा, उसको भी आदर मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसी विशेषता है हरिनाम को सुनने की। सुनिए जोग जुगत तनु पेदु, ईश्वर का नाम सुनने से जोग जुगत तनु पेदु। देखिए, योगी लोग योग करते हैं, योगा करते हैं, ध्यान करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और कई लोग तो बहुत ही हठ योग करते हैं, तरह तरह से। गुरु साहब तो जगह जगह सारी दुनिया में गए और सबके भ्रम तोड़े उन्होंने। तो गुरु साहब कहते हैं, सुने जोग जुगत तनु पेदो, योग की सारी युक्तियां, उस ईश्वर को पाने की सारी युक्तियां, उससे संपर्क करने की, उससे एक सुरता करने की सारी युक्तियां, और अपने अंदर के सारे भेद, गुरबाणी में आता जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, तो हमारे अंदर ही ब्रह्मांड है पूरा। और महापुरुष कहते हैं कि अंदर से ही मिलेगा, बाहर कहां ढूंढते घूम रहे हो उसको, अंदर ही बैठा हुआ है, अंदर खोजो भाई। तो वो सारे भेद भी आपको हासिल हो जाएंगे, वो सारे भेद आप जान लेंगे जो गुप्त भेद हैं, जिनको कोई जान नहीं सका, जिसके लिए पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं। अगर कोई ईश्वर का नाम ध्यान से, एकाग्रता से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ सुनना शुरू कर दे, तो ये सब कुछ जोग जुगत तनु पेद सब पता चल जाएगा, सब ज्ञात हो जाएगा। सुनिए शास्त्र समृद्ध वेद, ईश्वर का नाम सुनने से हमारे जितने भी शास्त्र हैं उनमें कितना ज्ञान भंडार है,
स्मृत वेद, 4 वेद हैं, 27 स्मृतियां हैं, शास्त्र हैं, उन सब का ज्ञान अगर हम ईश्वर का नाम श्रद्धा से, एकाग्रता से, विश्वास से, ध्यान लगा के सुनना शुरू कर दें, एकाग्रचित होके, तो सुने शास्त्र, स्मृत, वेद, शास्त्रों का, सभी जितने शास्त्र हैं, जितने वेद हैं, पुराण हैं, स्मृतियां हैं, वो सारा ज्ञान मनुष्य हासिल कर सकता है, उसे वो सारा ज्ञान मिल सकता है। ये सुनने का महात्म है। नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं कि जो भक्त ईश्वर का नाम सुनते हैं, जपते हैं, वो हर वक्त खिले रहते हैं, खिड़े रहते हैं, पंजाबी कहते हैं, परम आनंद में रहते हैं। सुने दुख पाप का नाश। ईश्वर का नाम सुनने से सारे दुखों, पापों का नाश हो जाता है। अब दुख, मैंने कई बार ये कहा कि दुख पाप का बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि हमने पाप किया, पाप कर्म किया, उससे प्रारब्ध और भाग्य बना, और उसके मुताबिक हमको दुख मिलता है, कष्ट मिलता है। जैसे बहुत सारे लोग हमको फोन करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, मैं कई बार जवाब देने की कोशिश भी करता हूँ, व्हाट्सएप पे भी और वैसे भी यहाँ भी वीडियो बना के उनको मैसेज देने की कोशिश करता हूँ। तो गुरु साहब कहते हैं कि आपके जो दुख हैं उन सब का, पापों का और दुखों का नाश हो जाएगा, क्योंकि पहले तो हरिनाम जब हम सुनते अंदर जाता है, जो बार बार मैं कहता रहता हूं कि अंदर जाके जो हमारे संचित पाप कर्म हैं, जो हमने जन्मों जन्मों से इकट्ठे किए हैं, बड़ी मोटी परत हो गई है पाप की, इसीलिए हम दुखी हैं, परेशान हैं, कष्ट में हैं, नाम नहीं जप सकते, छटपटाते रहते हैं, भागते रहते हैं। तो गुरु साहब कहते हैं कि वो सब नष्ट हो जाएंगे। कैसे? जब हम सुनेंगे, अंदर जाएगा, अंदर जाके वो संचित पाप कर्म को धोएगा, काटेगा, हमको राहत मिलेगी। जैसे राहत मिलेगी, विश्वास आएगा, तो हम सुनना और बढ़ाएंगे, क्योंकि विश्वास आने लग गया, तो उन सब का नाश हो जाएगा। क्योंकि जब पाप नहीं रहेगा, जो जड़ है कष्टों की, दुखों की, क्लेशों की, बीमारियों की, परेशानियों की, चिंताओं की, बेचैनियों की जड़ तो, और जितनी भी बीमारियां हैं, तरह तरह की बीमारियां हैं संसार में, उसकी जड़ तो पाप है। तो पाप को, हरिनाम को जब आपने सुना तो वो काट देगा, धो देगा। तो जो कष्ट है, जो बीमारी है, जो परेशानी है, वो अपने आप धीरे धीरे सूख जाएगी, धराशायी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और हमको विश्वास आने लग जाएगा। अब ये जुड़ा हुआ है, यही हम लोग बार बार कहते रहते हैं। तो मुझे लगा शायद हमारे सज्जनों को, जिनको नहीं पकड़ में आ रही है बात, तो गुरु साहब के ये वचन, ये पौड़ियां जपजी साहब में से हम शेयर करें, कि ये मैं नहीं कहता हूं। मैंने कई बार कहा कि गुरु नानक देव जी महाराज का गाड़ी रहा है ये गुरु नानक देव जी महाराज का डायरेक्ट वे है टू कम्युनिकेट विद लॉर्ड ऑलमाइटी। तो आपको बिचौलिया चाहिए ही नहीं, बीच में कोई किसके पास जाने की जरूरत नहीं है, बस आप डायरेक्टली बात करिए उससे। जैसे मैंने एक वीडियो में उस गडरिये का जिक्र किया था, सीधे दिल से बात करनी है, और ये पक्की वाणी है। इसको किसने उचरा? गुरु नानक देव जी महाराज ने। अब जरा अंदाजा लगाइए आप। तो ये इतनी पक्की वाणी है, ये वो सूत्र है जिसके जरिए हमारा और हमारी कुल का उद्धार हो सकता है, हमारे संसार में आना सार्थक हो सकता है, हमारा परलोक समझ सकता है। क्योंकि सुनने का महात्म देखिए, और बताया किसने है? धन्य धन्य गुरु नानक देव जी महाराज ने। तो इसमें संदेह, डाउट, शंका, बिल्कुल ही दुविधा तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया है, तो ये परम सत्य है और ये अटल है। लेकिन हमको कहीं ना कहीं दुख की रहती है, डाउट रहता है, संदेह रहता है। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो ठीक हुए, वो मानते नहीं थे कि भी ऐसे कैसे यार, ये शब्द कहते हैं कान में लगा लो, ये सीडी दे रहा है आदमी और 2 फिल्में दे रहा है, डीवीडी कर रहा है, इसको देखना और इसको सुनना और तुम ठीक हो जाओगे। ये जो बहन जी है मनजीत कौर, एक उनका गांव था कोटला, ये जलंधर के से जाते हैं कोटला को, मैं गया नहीं उनके गांव, तो मुझे पीजीआई मिले, तो मैंने उनका भी जिक्र किया, उनका वीडियो पड़ा हुआ है हमारे चैनल पे। तो नहीं यकीन आता है आदमी को। अब मुझे भी, अगर मान लीजिए आप देखें कि एक आदमी, एक मोहतरमा को आखिरी स्टेज का कैंसर है यूट्रस का, और मेरे जैसा एक आदमी उसको बता रहा हो जो जिसकी बैकग्राउंड
एक्टिंग की है, फिल्मों की है, और वहां भी ज्यादातर मैंने नेगेटिव रोल किए हैं। तो वो ये कह रहा हो कि ये 2 फिल्में ले जाओ, इसको देखना, ये आपको विश्वास दिलाने के लिए कि इतने लोग ठीक हो गए तो हम कैसे नहीं होंगे, हरिनाम से, गुरबाणी से। और ये सीडी है, इसको लगातार आपने सुनना है। और ये एक पॉकेट गाइड है, इसमें 14 शब्द हैं और 9 रूहानी तुके हैं। तो आपने बस सुनते रहना है। एक बार वो फिल्म देख लें, विश्वास आ गया, फिर सुनने लग जाइए। आप दिन रात सुनिए और उसके बाद में पाठ करिए, अपनी आवाज को सुनिए। जब आप थक जाएं सुनते सुनते तो पाठ करने लग जाइए। जब पाठ करते करते थक जाएं, अब बीच में आराम करना कर लें, उसके बाद में आप फिर सुनने लग जाएं, तो आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो पति पत्नी जा रहे थे, मुझे आज तक याद है कि मैंने पीछे से आवाज दी। गुरुद्वारा साहब है पीजीआई में एक बना हुआ, वहां बहुत मरीज लोग होते हैं। तो मैंने आवाज दी कि आप चिंता मत करो, आप ठीक हो जाओगे, बस ये सुन लेना लगातार। तो आप हैरान होंगे कि उन्होंने यही शब्द जो 210, 208 नंबर पे मैं डाले हुए हैं, 208 पे हिंदी भावार्थों के साथ में और 210 में पंजाबी भावार्थ के साथ में है, और 282 बिना भावार्थों के। कुछ लोगों ने मांग की थी कि हमें बिना भावार्थों के चाहिए, हम शब्द ही सुनना चाहते हैं, तो हमने वो भी डाल दिया। यही शब्द थे। वो बहन जी ने शुरू कर दिया, नहा धो के बैठ जाती थी, लगी रहती थी, जब थक के सो गई तो सो गई, तो फिर उसके पास चलते रहते थे शब्द, तो अचेतन सुन रहा था। फिर वो पॉकेट गाइड लेके बैठ जाती थी। और 22 दिन के बाद जब वो चंडीगढ़ आए, डॉक्टरों को दिखाया, तो डॉक्टरों को लगा शायद मशीन खराब हो गई। उन्होंने उनसे पूछा कि दूसरे आदमी चेक किया तो उसको तो दिखा रहा था, इसको तो उन्होंने लास्ट स्टेज बताई थी कि सब कुछ खत्म हो गया। उनका इंटरव्यू पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो उनको खुद को यकीन नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने पूछा आपने कोई देसी इलाज शुरू किया? नहीं, बस वो ढिलों साहब मिले थे, उन्होंने 2 फिल्में दी थी, डीवीडीज, गुरबाणी दे कौतक पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और एक सीडी दी थी और एक पॉकेट गाइड, बस वही किया हमने। तो कहने ये तो मिरेकल है। और उसके बाद उन्होंने वो पॉकेट गाइड छपवा के बांटी। हमको बड़े फोन किए बॉम्बे, मैंने उनका इंटरव्यू किया, करवाया, प्रेस को बुलाया, और ताकि अखबारों में सब जगह लोगों को जाए, लोग टूटे हुए उनको विश्वास आए। ये हमारे सारे प्रयास यही हैं। और ये भी अभी जो शुरुआत हमने की गुरु कृपा से, ये गुरु नानक देव जी महाराज की कृपा है, वरना ये संभव नहीं होता। कि अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये मेरा कोई मामला नहीं है, ये गुरु साहब की टेक्निक है, ये गुरु साहब का फरमान है जो परम सत्य है। तो वो मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ में सत्संग के रूप में कि इतनी बड़ी महत्ता है, इतना बड़ा महत्व है, इतना बड़ा महात्म है ईश्वर के नाम को सुनने का। तो गुरुद्वारे में जाए, मंदिर में जाए, आंखें बंद करके सुने, घर में कान में लगा के सुने, रात को रिपीट पर लगा के सो जाएं, खुद पाठ करें तो अपनी आवाज को सुने। तो ये सब जो गुरु साहब ने फरमाया है, ये सब हो जाएगा। सुने ईश्वर बर्मा इंद, सुने मुख सलाहन मंद, सुने जोग जुगत तनु भेद, सुने शास्त्र समृत वेद, नानक भगता सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। तो आप लोग प्रयास करिएगा। मुश्किल है क्योंकि जो हमने पीछे पाप कर्म किए हैं, प्रारब्ध ऐसी है, भाग्य ऐसा है, तो वो सुनने नहीं देते हैं। बस यही तो जद्दोजहद है, यही तो संघर्ष है। रात को लगा के सो जाओगे तो चेतन तो सुनेगा ना, तब कहां जाके भागेगा आपका मन। रात को लगा के सोइए, फिर धीरे धीरे पाप कटेंगे। अब ये जन्मों जन्मों से इकट्ठे किए, बहुत ज्यादा मोटी परत हो गई, थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि हमको तकनीक नहीं आती है, हमको ही तरीका नहीं आता, हमारा ही कंसंट्रेशन नहीं, हमको ही विश्वास नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात ये पकड़ में आई होगी। जो लोग अभ्यासी हैं तो वो तो आनंद ले ही रहे होंगे, लेकिन जिनको अभी अभ्यास नहीं हुआ है, प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं, या टिक नहीं पा रहा है मन, या विश्वास नहीं हो पा रहा है, उनके लिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी बात पकड़ में आई होगी और वो इसी तरह से इस जो महात्म है सुनने का, जो गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान है, उसको जहन में रखते हुए सुनने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे जीवन का कायाकल्प हो सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।